साथियों, आइए आज हम लोग नए तरीके से हिंदी को संस्कृत बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज है। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत बीएचयू में आपका स्वागत है। और जो लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि हिंदी को संस्कृत में जब कन्वर्ट करना रहता है तो उन्हें बहुत मन उनका घबरा जाता है। तो आइए हम लोग एकदम आसान तरीके से और बेसिक लेवल से जानेंगे कि हिंदी को कैसे संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं और संस्कृत को कैसे हिंदी बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोग कहते हैं ना कि सबका कल्याण हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे आशीर्वाद देते हैं, या कुछ लोग कहते हैं ना कि सबका कल्याण हो। ठीक है, तो ये तो हिंदी है सबका कल्याण हो, लेकिन इसको संस्कृत में हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहले इसी जगह से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि सबका कल्याण हो। ठीक है, टॉपिक यही है कि सबका कल्याण हो। ये पहला प्रश्न है, सबका सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। ठीक है, सबका कल्याण हो, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई कह दे कि इसका संस्कृत बोलिए, ये तो है हिंदी में है, तो आइए संस्कृत में कैसे बोला जाता है उसे हम बताते हैं। ठीक है, कि सबका कल्याण हो हिंदी में बोल दिए, तो संस्कृत में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, अर्थात कैसे बोलेंगे। तो सबका संस्कृत क्या होता है। ठीक है, सर्वेशाम। ठीक है, सबका संस्कृत क्या होता है, सर्वेशाम। सर्वेशाम। ठीक है, सबका संस्कृत क्या होता है, सर्वेशाम। कल्याण का क्या होता है, कल्याणम। कल्याणम। कल्याणम हो। ठीक है, तो हो का क्या होता है, सबका कल्याण हो ये देखिए किस टेंस में जा रहा है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लकार पढ़ते हैं ना, तो ये जो टेंस बन रहा है ये आशीर लिंग लकार है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि भू धातु है, भू माने होना होता है। ठीक है, तो भू धातु का रूप यदि आशीर लिंग लकार में चलाएंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो भुआत भुअस्ताम भुआसु। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, भुआत बनेगा। ठीक है, भुआत, भुआत बनेगा। ठीक है, यही लोग आकर के गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, भुआत जो है ना आशीर लिंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, ये जो भुआत बना है ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, किस लकार में, पहले तो जैसे टेंस पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लकार तो 10 होते हैं, लेकिन हम लोग 5 का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 5 का प्रयोग करते हैं, 5 के अतिरिक्त ये टेंस बन रहा है, क्योंकि जो 10 लकार होते हैं तो 10 लकार में एक लकार आता है आशीर लिंग लकार। ठीक है, तो भू धातु का रूप आशीर लिंग लकार में चलता कैसे है, तो भुआत भुअस्ताम भुआसु ऐसे रूप चलता है। ठीक है, तो ये टेंस जो बन रहा है ये आशीर लिंग लकार में है। ठीक है, क्योंकि आशीर लिंग लकार में लोग कहते हैं ना कि आपका कल्याण हो, अर्थात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो ऐसे टेंस बनता है। यदि संस्कृत में ऐसे बोलेंगे कि आप सबका कल्याण हो, ठीक है, तो आप संस्कृत में कैसे बोलेंगे, सर्वेशाम कल्याणम भुआत। ठीक है, सबका कल्याण हो, ऐसे संस्कृत में बोलेंगे। यदि हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में सबका कल्याण हो, और संस्कृत में बोलेंगे तो सर्वेशाम कल्याणम भुआत, आशीर लिंग लकार है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको पहले शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मुख पर जो है ये सबके पहले विराजमान रहता है। ठीक है, शायद उनको जो हिंदी बोलते हैं उनको संस्कृत बेशक कन्वर्ट न करना है, लेकिन ये वर्ड पहले बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। आइए अब थोड़ा सा बेसिक लेवल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है हिंदी को संस्कृत कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अनुवाद करते हैं। तो आइए, जैसे वह जाता है। ठीक है, एक टेंस लिखते हैं, वह जाता है। ठीक है, ये जो है लट लकार वर्तमान काल का टेंस है। ठीक है, वह जाता है, वह जाता है।
वह जाता है, वह जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि वह जाता है, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं लट लकार वर्तमान काल। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो भी देख लेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो वह जाता है, वह का संस्कृत क्या होता है? वह का संस्कृत होता है सह माने वह होता है, ठीक है। सह माने क्या होता है? वह होता है। सह माने वह होता है। सह माने क्या होता है? वह होता है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वह जाता है, ठीक है। तो सह क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब जाना का क्या होता है? गच्छति। ये भी तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा। तो गम धातु है, गच्छति में कौन सा धातु है? गम धातु है। तो गम धातु का यदि रूप चलाएंगे लट लकार वर्तमान काल में तो कैसे चलता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसे रूप चलता है, ठीक है। तो वह जाता है, जाता का संस्कृत क्या बनेगा? गच्छति। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गच्छति, गच्छति, ठीक है। सह गच्छति, वह जाता है। एकदम बेसिक लेवल है। देखिए यहाँ भी आपको नया तरीके से थोड़ा सा बेसिक लेवल बता देता हूँ। जैसे सह तव ते, सह माने वह होता है, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब होता है। तम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम सब, ठीक है। ये मध्यम पुरुष में है। अहम माने मैं, ये उत्तम पुरुष में है। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, ठीक है। तो देखिए वह जाता है, वह का संस्कृत स हो गया। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ है, सह माने वह होता है, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में। अब जैसे होता है वे दोनों जाते हैं, इसका संस्कृत बनाना होगा तो वे दोनों जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, वे दोनों जाते हैं। दूसरा है वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। ये तो कन्फर्म है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी लटलकार वर्तमान काल है, ठीक है। अब इसका संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वे दोनों जाते हैं। तो अभी देखिए वे दोनों, तो माने वे दोनों होता है, ठीक है। यहाँ आपको मिल गया तो माने वे दोनों, ठीक है। तो वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो माने वे दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ होता है तो माने वे दोनों। जाते का क्या होता है संस्कृत? अभी बताए थे आपको, गम धातु है, गच्छति, गच्छतः, ठीक है, क्योंकि द्विवचन का रूप है, ठीक है। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है लटलकार वर्तमान काल में? गच्छति, गच्छतः, ठीक है, गच्छतः, गच्छतः बनता है, गच्छतः। आपको थोड़ा सा ये टेंस बनाने के लिए आपको देखिए शब्द रूप आना चाहिए, धातु रूप आना चाहिए, पुरुष आना चाहिए, वचन आना चाहिए, क्योंकि यदि ये सब नहीं आएगा तो आप टेंस पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और ये सब लकार जो होते हैं, ये लकार को भी आपको पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति कोई सेंटेंस बोल देता है तो आप उसको पकड़िए कि किस टेंस में बोला है, ठीक है, ये पहले जानिए। जैसे संस्कृत में अगर कोई जिसे बोल देता है कि वह जाता है, तो हम लोगों को देखना है कि पहले कि वह किस लकार में बोला है, किस काल में बोल रहा है वो, ठीक है। तो हम लोगों को वह जाता है तो स्वाभाविक से बात है, जब पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वर्तमान काल में टेंस बोल रहा है, ठीक है। वह जाता है, तो वह जाता है, जब इतना समझ में आ जाएगा कि वर्तमान काल में यह टेंस बोल रहा है, तो हम लोगों को वर्तमान काल में जाना है, ठीक है। वर्तमान काल में जाना है, जो प्रेजेंट टाइम में जो घटना घट रही है वह जाता है, मतलब तत्कालिक में जा रहा है, तत्कालिक में जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो वह जाता है, तो सह गच्छति हो जाएगा। तो पहले जो बोले उसको सामने से आप पकड़िए कि किस टेंस में बात कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट है, भूत है, फ्यूचर है, क्या है? तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल है, ठीक। आइए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे तुम सब जाते हो,
ठीक है। यदि दे दिया कोई सेंटेंस में कि तुम सब जाते हो, ठीक है, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, ठीक है, तुम सब जाते हो। तो ये तो टेंस आपको पता है कि लट लकार वर्तमान काल में है, ठीक है। तुम सब जाते हो तात्कालिक है। अब इसका संस्कृत कैसे बनाएंगे? तुम सब का पहले संस्कृत बनाओ, ठीक है। तुम सब का संस्कृत बनाओगे तो पहले होता है ना कि पहले छोटा छोटा चीज का संस्कृत बनाओगे तो आराम से बड़ा चीज का संस्कृत बना लोगे, ठीक है। तो तुम सब का संस्कृत क्या हो जाएगा? अभी आपको चर्चा किए थे कि सह तवते प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सह तवते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो तुम सब क्या होता है? युवम माने तुम सब होता है, ठीक है। तो तुम सब का संस्कृत क्या होगा? युवम। युवम माने तुम सब, युवम माने तुम सब। अब जाते हो का तो ये तो पता है कि जाना आनी गम धातु है, लट लकार वर्तमान काल है। तो ऐसा या पढ़िए कि मध्यम पुरुष बहुवचन में, ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन में गम धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में कौन सा आएगा? तो देखिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप ढूंढना है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, ठीक है। क्या हो जाएगा? गच्छत। कौन सा रूप बनेगा? गच्छत, ठीक। तो पहले इसको आपको देखना है कि किस पुरुष में है, किस वचन में है, ये भी आपको देखना है। संस्कृत में ये बेसिक चीज आप जान जाओगे तो बड़े आराम से सेंटेंस बना लोगे। यदि आपको बेसिक चीज नहीं आएगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब जैसे होता है कि तुम सब, आपको नहीं पता रहेगा कि युवा माने तुम सब होता है, तो तुम सब का संस्कृत ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं जान पाओगे कि तुम सब का संस्कृत होता क्या चीज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज पहले जानोगे तो बड़े आराम से कोई चीज होता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई चीज हो, पहले बेसिक चीज जानो। बेसिक चीज जानोगे तो बड़े आराम से कोई भी चीज आसानी से ग्रहण कर पाओगे। तो और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे दे देता है कि हम दोनों जाते हैं, ठीक है। जैसे ये तो है तुम सब जाते हो, लेकिन हम दोनों जाते हैं, इसका संस्कृत क्या होगा? ठीक है, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे पहले आपको बताए थे कि पहले मेन चीज जो सामने आता है उसका संस्कृत ढूंढना सीखो पहले, ठीक है। तो हमको क्या सीखना है? पहले हम दोनों का संस्कृत ढूंढना है, ठीक है। जब तक हम लोग हम दोनों का संस्कृत नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक गच्छति को तो ये तो पता है कि जाना है, लट लकार वर्तमान काल का रूप है, ठीक है, गम धातु का। लेकिन हम दोनों का संस्कृत तो ढूंढना है भाई ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ जाते हैं इसका अगर संस्कृत बना दोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि आप लोगों को देखना है। और जब तक इसका ढूंढोगे नहीं तब तक बता नहीं पाओगे, और जाते हैं का संस्कृत भी गलती कर जाओगे। क्यों गलती कर जाओगे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम दोनों किस पुरुष में है और किस वचन में है, ठीक है। जब तक इसे नहीं पकड़ पाओगे तब तक जाते का जो संस्कृत है उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो हम दोनों जाते हैं, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? अभी आपको बताए थे कि अहम माने मैं होता है, आवाम माने हम दोनों होता है, ठीक है। आवाम माने हम दोनों, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, ठीक है। तो हम दोनों का संस्कृत क्या होगा? आवाम माने हम दोनों, ठीक है।
आवाम माने हम दोनों, आवाम, आवाम माने क्या होता है, हम दोनों। तो हम दोनों का संस्कृत क्या मिल गया, आवाम माने हम दोनों। अब जाते हैं का संस्कृत हम लोगों को ढूंढना है, गम धातु है, अभी चर्चा भी किए थे, ठीक है। तो गम धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में पढ़ेंगे तो कैसे चलता है कि गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो गच्छामि गच्छावः क्योंकि द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनता है, गच्छामि गच्छावः, गच्छावः रूप बनेगा, गच्छावः, गच्छावः, ठीक है, गच्छामि गच्छावः विसर्ग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप सीख सकते हो आसान तरीके से। और जब तक ये सब बेसिक लेवल नहीं जानोगे, और कोई सोचे, बहुत सारे लोग लेकर वीडियो आते हैं कि ट्रिक से हम आपको सिखा देंगे, भाई ट्रिक से आप कभी नहीं सीख पाओगे। जब तक बेसिक लेवल नहीं जानोगे तब तक ट्रिक से कोई नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। वो बेवकूफ़ बनाते हैं जो वीडियो में टाइटल ना देंगे कि हम चुटकियों में सिखा देंगे, 1 सेकंड में सिखा देंगे। ये कोई खेल नहीं है कि 1 सेकंड में आपको कोई सिखा देगा, चुटकियों में सिखा देगा। चुटकियों में सीखना है आपको तो बेसिक लेवल जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए ये तो एकदम समझिए कि रामबाण है, सह तवते त्वम युगाम युगम अहम आवाम वयम। सेंटेंस बनाने के लिए ये जानिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ से जानिए। फिर जो है अगर 10 लकार में आप रूप नहीं याद कर पाते हो, शब्द रूप, धातु रूप, तो कम से कम 5 लकार में तो आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। रूप कैसे चलता है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे गच्छति, गच्छति में पूछ दिया कि कौन सी धातु है, तो आप नहीं जाने रहोगे तो क्या बताओगे, गच्छ धातु है, गच्छ धातु। गच्छ धातु नहीं होता है रे भाई, गच्छति में जो है गम धातु होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना कि यदि कोई पूछ दिया कोई टीचर की गच्छति में कौन सा धातु हो, तो वो लोग कहते हैं गच्छ धातु है, ठीक है। तो ये सब जानोगे। जैसे भवती में पूछ देता है कि भवती में कौन सा धातु है, तो कहते हैं भव धातु है। भव धातु नहीं होता है भाई, भू धातु होता है। तो पहले सेंटेंस पकड़ो। जैसे 10 गण होते हैं, भवादिगण, अदादिगण, ये सब होते हैं, ये सब भी जानो। बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो सेंटेंस क्या बहुत कुछ कर सकते हो। यदि बेसिक लेवल कमजोर रहेगा तो कुछ भी जीवन में नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हो गया। आइए कुछ और बेसिक चीज़ एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं हम, ठीक है। जितने भी प्रकांड विद्वान हुए, अब आपको एग्जाम्पल जैसे दे देता हूँ कि जैसे महर्षि पाणिनि हुए, ठीक है। जितना भी व्याकरण है सब कितना है, माहेश्वर सूत्र पर ही डिपेंड है। जितना भी व्याकरण है, चाहे लो लेवल का हो, हाई लेवल का हो, जितना भी आपको मिलेगा माहेश्वर सूत्र से ही संबंधित मिलेगा, ठीक है। क्या महर्षि पाणिनि क्या प्रकांड विद्वान थे? कभी नहीं। वो भी बहुत परेशान थे कि हमको कैसे आए। भाई हम जैसे ही तो स्टूडेंट रहे होंगे वो भी, लेकिन उनका क्या था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमको सिर्फ सीखना है तो सीखना है। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो भगवान शिव का आराधना करने लगे, ठीक है। इसीलिए भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, ठीक है। उसमें ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें ये श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। 9 5 14 होता है, यानी 14 बार जो है ना भगवान शिव ने डमरू बजाया था और उसी को उन्होंने नोट कर लिया था, ठीक है। तो आजकल अगर कोई सामने वाला बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको ग्रहण करना सीखो। यदि आपके माइंड में वो नहीं घुसता है तो उसको लिखना सीखो, ठीक है। तो आज यदि महर्षि पाणिनि अगर नहीं लिख पाते 14 महेश्वर सूत्र, तो शायद हमको लगता है कि जो व्याकरण लोग अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, सीख पाते हैं और शब्द की शुद्धि के लिए लोग कहते हैं कि व्याकरण पढ़ो, शायद ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्याकरण आप नहीं पढ़ पाओगे तब तक शब्द का चयन नहीं कर पाओगे,
कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो आइए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, बताने को तो बहुत कुछ है। अब जैसे देखे थे, जैसे मैं जाता हूँ, अगर कोई सेंटेंस कह दिया कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता का संस्कृत क्या बनेगा? मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये तो पता हो गया कि सेंटेंस जो है लट लकार वर्तमान काल का है, यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इसका संस्कृत हम लोगों को बनाना है, ठीक है। संस्कृत बनाना है तो कैसे? अब पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है? मैं का संस्कृत ढूंढना है। तो अभी चर्चा किए थे कि उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? मैं शब्द बनता है, ठीक है। मैं, तो इसका क्या होता है? अहम माने क्या होता है? मैं। अहम माने क्या होता है? मैं होता है। और एक होता है, ये देखो, मैं होता है और मैं जिस पर म लिख के दो चुंडी होता है, और एक होता है मय होता है, मय, ये मय होता है, ठीक है। ये मय, मय जो शब्द होता है, जो आकार होता है, ये मय होता है, ये मय होता है, ठीक है। तो मय माने, मय लोग कहते हैं ना, मय 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 माने क्या होता है? घमंड होता है। इसको क्या बोलते हैं? घमंड, घमंड। इसी को दूसरा कन्वर्ट में बोलेंगे अगर दूसरे लैंग्वेज में, तो अहंकार होता है, अहंकार, ठीक है, अहंकार होता है, ठीक है, ये होता है। और लोग क्या समझ पाते हैं, है जो मैं दो ठे चुंडिया देते हैं, सोचते हैं कि ये होता है। नहीं नहीं जी, वो नहीं होता, ये मय होता है, मय। मय माने घमंड या अहंकार होता है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, नो माने जानना होता है, जैसे इंग्लिश में नहीं होता है कि नो माने क्या होता है? नहीं भी होता है, KNOW, KNOW। नो माने क्या होता है? जानना भी होता है। ये नो माने क्या होता है? जानना होता है, जानना होता है। और या नो माने क्या होता है? नहीं भी होता है, इसके माने नहीं होता है, ठीक है। तो अंतर होता है। देखिए शब्द क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। नहीं घबरा के कि मैं कर दिया तो नहीं यार, मैं माने घमंड होता है, अहंकार होता है, मैं माने हम माने मैं होता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखिए कि वो सेंटेंस लिख क्या रहा है। यानी मैं लिख रहा है, यानी म लिख के दो चुंडी लिख रहा है, या म लिख करके आकार लिख रहा है। अगर म लिख रहा है ना, म और अ लिख रहा है, तो इसका अर्थ होता है घमंड या अहंकार होता है। अगर म लिख के दो चुंडी दे रहा है, तो इसका मतलब होता है अहम माने मैं होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ये सेंटेंस ध्यान रखना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं कि नो, भैया कौन सा नो बोल रहे हो आप? NO बोल रहे हो या KNOW बोल रहे हो? नो तो दो प्रकार का होता है, कौन सा नो बोल रहे हो, ठीक है। यदि NO बोल रहे हो तो नो माने नहीं होता है, KNOW बोल रहे हो नो माने जानना होता है। तो आपने कौन सा नो बोला है? पहले आप तो क्लियर होइए ना कि आप कौन से नो बोले हो। तो आइए वो सब चर्चा ना करते हुए, चर्चा तो बहुत कुछ करना है, और इसका हम लोग पहले हिंदी देख लेते हैं, संस्कृत देख लेते हैं, हिंदी तो लिखे ही है। तो मैं जाता हूँ, ठीक है, इसका संस्कृत क्या होगा? अहम माने मैं होता है, अहम, अहम माने क्या होता है? मैं होता है। जाता हूँ, जाना का रूप क्या बोलता है? गम धातु है। तो गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः, गच्छत गच्छामि, ठीक है। गच्छामि यानी एक वचन का, यानी उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में क्या बनेगा? गच्छामि, गच्छावह गच्छामः, गच्छामि रूप बनता है, ठीक है। गच्छामि, गच्छामि, ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, ठीक है। ये सब देखो अनुवाद 6-7 में पढ़ सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाई लेवल में, क्योंकि ये सब जो है हर समय काम आने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, मैं संस्कृत BHU। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा देखो स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन हर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके चलता हूँ, ताकि जो लो बच्चा है वो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।